लोग देखेंगे ओम का नियम, नहीं पढ़ाए ना? ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ओम का नियम क्या बताता है? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या बताता है? विभवांतर के बीच संबंध बताता है, ठीक है। संबंध क्या करता है रे? बताता है, ठीक है। यानी बताता है कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है जी? समानुपाती। इसका मतलब है कि विद्युत धारा को बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, आई समानुपाती भी लिखे जाए, भी समानुपाती आई लिखे, बात बराबर है ना जी? धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी, धारा को घटाएंगे विभवांतर भी घटेगा, ठीक है। आई बात बताए थे ना। इसको समझने के लिए एक क्या लिए थे हम लोग? परिपथ लिए थे ना जी। एक क्या लिए थे? परिपथ। उस परिपथ में क्या था? एक बैटरी था, बड़ा सा क्या था? एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी में एक स्विच था, क्या था जी? स्विच, है ना। और इधर वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं? वायर से, तार से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद इसको लगा देते हैं एक ठो कौन सी बल्ब, क्या लगा देते हैं जी? यानी इसको किससे जोड़ दिए? बल्ब से जोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, बल्ब का एक सिरा यहाँ होगा, बल्ब का दूसरा सिरा यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। मान लेते हैं कि अभी वोल्टेज मेरा ये घुमाने का है, ठीक है, घुमाने वाला देखा है सब, कभी 2 के पास, 4 के पास, 6 के पास, 8 के पास, हम क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अभी किसके पास है? 2 के पास है, ठीक है। किसके पास है जी? 2 के पास। तो बल्ब क्या होने लगा? अब ये 2 के पास रखकर स्विच को दबा दीजिए, ठीक है, तो बल्ब क्या हो जाएगा जी? जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। अब देखो हमको देखना है ये कि जब यहाँ पे वोल्टेज 2 के पास था उस समय धारा इसका कितना था, ठीक है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा था। और 2 सिरों के बीच ये प्रतिरोध है ना, ये कौन चीज? एक सोचेगा तो प्रतिरोध ही है कौन चीज? बल्ब, जो धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा, है ना। जितना धारा यहाँ तक आएगा उतना धारा आएगा यहाँ तक नहीं आएगा, कुछ ना कुछ धारा को क्या कर लेगा? बल्ब रोक लेगा, ठीक है। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? ये प्रतिरोध है कि नहीं है? प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना हम जोड़ देते हैं यहाँ पे एक ठो कौन सी एमीटर जोड़ देते हैं। कौन सी जोड़ देते हैं? एमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है? एमीटर। समझ गया बात? इस एमीटर में रीडिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। रीडिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं ले जाकर के किससे रे? वोल्ट मीटर से। किससे जोड़ देते हैं? 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब मेरा बैटरी पे 2 वोल्ट धारा क्या हो रहा था? प्रवाहित हो रहा था, ठीक है। उस समय जब एमीटर में देखिए तो मान लेते हैं कि एमीटर का कांटा किसको दिखा रहा था? 1 को दिखा रहा था, ठीक है। और वोल्ट मीटर में जो कांटा था वो कहाँ था? 2 के पास। यानी जब यहाँ पर वोल्टेज 2 पे था, ठीक है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर का अलग अलग रीडिंग आया कि नहीं आया? कैसा रीडिंग आया जी? एमीटर में क्या दिख रहा है?
1 दिख रहा है, जबकि वोल्ट मीटर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक डाटा बनाते हैं और मान को क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं कौन सी, विभवांतर भी ना जी, एक तरफ क्या लेते हैं, विभवांतर भी, और एक तरफ ले लेते हैं धारा आई। ठीक है, या फिर इधर क्या लिखते हैं, धारा लिखते हैं, उधर क्या लिखते हैं, विभवांतर लिख देते हैं। चलो, धारा, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई। ठीक है, और 2 सिरों के बीच, बल्ब के सिरों के बीच का विभवांतर भी है ना रे। आई और भी क्या कर दिए, लिख दिए। अब जब हम लोग 2 वोल्ट पे था ये, ठीक है, तो उस समय जब रीडिंग देखे किसमें, एमीटर और वोल्ट मीटर में, तो किस प्रकार से आया कि वोल्ट एमीटर में क्या दिखा रहा था, 1 दिखा रहा था, और वोल्ट मीटर में क्या दिखा रहा था, 2 दिखा रहा था। ठीक है, समझ में आया। अब हम वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज को 2 के पास करेंगे, ये बल्ब थोड़ा सा, जो बल्ब अभी मुंजुक चल रहा है, वो और भगभगा के चलेगा, थोड़ा सा नहीं चलेगा जी। हाँ, अच्छा बताओ, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से चलेगा, है ना जी। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, तेजी से चलेगा। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को ही तो बताता है कौन चीज, एमीटर, मतलब कितना विद्युत धारा है, विद्युत धारा को ही बताता है ना एमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये बढ़ेगा। इतना बात कंफर्म पता चलेगा कि यदि यहाँ पर इसको 2 के जगह पे ना रख करके किधर घुमा देते हैं, 4 के पास, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा जी, बढ़ेगा। मान लेते हैं कि बढ़ के किसके पास आ गया, 2 के पास आ गया। ठीक है, अब देखो क्या इसका विभवांतर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आ रहा था। ठीक है, तो इस सिरों के, इस सिरा से इस सिरा तक ले जाने के लिए किया गया कार्य भी कम था, है ना जी। अब रफ्तार आने लगा, क्या आने लगा, रफ्तार। क्यों रफ्तार आने लगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा कर दी, रफ्तार आने लगा। अच्छा, कोई भी चीज रफ्तार जाएगा तो उसमें ज्यादा काम करने को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उस दिन हम लोग एग्जाम्पल लिए थे किसका, हाँ, किसका एग्जाम्पल लिए थे इसको समझाने के लिए, धानकुट्टी मशीन का नहीं लिए थे, धानकुट्टी की पीसनी वाला थे। देखो, धान कुट्टा मशीन इस प्रकार से होता है, शंकु आकार। ठीक है, ऊपर धान भरना पड़ता है और नीचे क्या लगा रहता है जी, इसका मशीन, है ना जी, मशीन लगा रहता है कि। अब ये मशीन क्या करेगा, कूटेगा किसको, धान को। ठीक है, तो धान को 2 प्रकार से कूटा जाता है, एक पहले भरा जाता है और एक दोबारा भरते हैं ना जी। तो जब पहले भरते हैं उस समय इसका रफ्तार क्या रहता है, धीरे रहता है। ठीक है, जो कूटने वाला होता है उसका रफ्तार को धीमा बेसी कम बेसी क्या करता है। ठीक है, तो बताओ जब धान को भर रहे होते हैं तो उसमें आराम से डालते हैं कि नहीं, तो उसमें हमको काम कैसा करना पड़ता है, धीमा कि तेज, धीमा, है ना। इसका मतलब कि जब धान धीरे धीरे गिर रहा था तो उस समय हम धीरे धीरे काम कर रहे थे, है ना। अब जब धान को एक बार कूट के क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, तो उसके बाद क्या डालेंगे उसमें, चावल, वो जो गुंडा वाला चावल है ना जी। अब उसमें जो बच गया उसको फिर से पीसेगा वो, है ना। आपकी रफ्तार जो है उसका गिरने का वो धीमा होगा कि तेज होगा, तेज होगा। तो जब धान का गिरने का, या मतलब चावल का जब गिरने का रफ्तार तेज हो जाएगा तो उस समय धीमा डालना पड़ेगा कि तेज डालना पड़ेगा। तो किस समय हालत ज्यादा खराब होता है, जब चावल गिरता है उस समय, जब चावल डालते हैं उस समय कि धान डालते हैं उस समय, चावल डालते हैं उस समय। क्यों उस तरह होता है, क्योंकि चावल तेजी से नीचे आता है ना जी, तेजी से नीचे आता है कि नहीं आता। और कौन कौन पंखा में उड़ाया है सब, उसमें एक तो पंखा लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, पंखा में डालो एक बार हर से नीचे आ गया। ठीक है, उसमें तो पंखा में डालने में और हालत खराब हो जाता है, नहीं हो जाएगा जी। खाली पंखे चलाएगा तो तुमको खटा के क्या कर देगा, जान मार देगा। ठीक है, समझा कि नहीं बात। यानी जितना रफ्तार जाएगा, जितना तेज होगा उतना काम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग 4 के पास किए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो गया, तेज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेज हो गया तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए इसको कहाँ लेके चल जाते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 4 के पास। ठीक है, तो फिर हम लोग रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं जी,
रीडिंग को कि जब वोल्टेज 4 पे किए तो धारा कितना था 2 और विभवांतर कितना हो गया 4 हो गया। विभवांतर कितना हो गया जी 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग वोल्टेज को और बढ़ाते हैं और क्या करते हैं बढ़ाते हैं 6 के पास कर दिए। किसके पास कर दिए 6 के पास। तो देखेंगे जब हम लोग 6 के पास कर दिए दिख रहा है 6 जी नहीं दिख रहा है यहाँ पर 2 4 6 8। ठीक है, किसके पास कर दिए इसको बड़ा कर देते हैं ताकि दिखिए है ना 2 4 6 8। अब किसके पास कर दिए 6 के पास। ठीक है, 6 के पास जब कर देंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन और तेज चलेगा है ना जी। वोल्टेज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बताओ ये जो बल्ब अभी इतना जल रहा था और भगभगा के जलेगा कि नहीं जलेगा और भगभगा के जलेगा। ठीक है, मतलब तेज जलेगा बल्ब का रोशनी और तेज होगा है ना जी। अच्छा बताओ जब इसमें इलेक्ट्रॉन तेज जाएगा तो इसका मान बदलेगा घटेगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा। मान लेते हैं कि किसके पास चल गया 3 के पास चल गया। ठीक है, तो जब और इलेक्ट्रॉन तेज चलने लगा तो और काम ज्यादा करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए है ना जी। तो इसका भी मान कहाँ चल जाएगा 6 के पास। यानी हम क्या देखें कि जब वोल्टेज को 6 के पास किए तो इसका मान क्या हो गया धारा था 3 और विभवांतर उत्पन्न हो रहा था 6। ठीक है, वोल्टेज को आप 6 की जगह से कहाँ कर देते हैं 8 में कर देते हैं। ठीक है, तब देखेंगे कि अच्छा कोई जरूरी है यहाँ पे हम जो 2 3 लिए वही होगा नहीं, वो तुम्हारा वोल्ट मीटर बताएगा। ठीक है, जब परिपथ में जोड़ेंगे तब। तो इसको जो ऐसे करते हैं तो ये आप रीडिंग आएगा कहां पर 4 के पास और ये जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है वो दिखाएगा किसको 8 को। 4 और 8 लिख लिए। ठीक है, समझ में आएगी कि नहीं बात। अब इसका एक क्या बनाएंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्राफ बना देते हैं सही कि नहीं। चलो एक तरफ ले लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं इधर ले लिया विद्युत धारा। क्या ले लीजिए विद्युत धारा आई है ना और इधर ले लिया हम लोग विभवांतर भी। ठीक है, क्या ले लिया विभवांतर भी। इधर लिख देते हैं हम लोग 2 4 6 8। इधर लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो जब विद्युत धारा 1 प्रवाहित हो रहा था तो वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग आया था जी 2। 1 तो 2 ना। जब विद्युत धारा 2 प्रवाहित हो रहा था तो वोल्ट मीटर पर कितना रीडिंग आया था 4 रीडिंग आया। ऐसे ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, जब विद्युत धारा 3 प्रभावित हो रहा था तो विभवांतर कितना आया था 6 आया था। ठीक है, कितना आया था जी 6। जब विद्युत धारा 4 तो विभवांतर। ठीक है, अच्छा ये बिंदु होगा ये बिंदु होगा ये बिंदु ये बिंदु सब बिंदु को यदि मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये बिंदु कैसा है जी एक सीधा रेखा में। किसमें है सीधा रेखा में है कि नहीं। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमको कैसा प्रतीत होता है सीधा प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं रे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा विभवांतर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जैसे जैसे विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विभवांतर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अच्छा इसको उल्टा करते क्या करते उल्टा। जैसे हम लोग 1 से शुरू किए थे ना वोल्टेज को 2 पे रख के शुरू किए 4 किए 6 किए 8 किए उल्टा करते 8 रखते सबसे पहले उसके बाद 6 करते। ठीक है, तो विद्युत धारा घटता 4 करते विद्युत धारा घटता तो विद्युत धारा घटता तो विभवांतर भी क्या होता घटता है ना। यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम लोग विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर बढ़ रहा है। विद्युत धारा को घटाते हैं तो विभवांतर घटता। यानी आई जो है ना आई विद्युत धारा और विभवांतर भी के बीच कैसा संबंध है सीधा संबंध है। कैसा संबंध है जी सीधा संबंध है। ठीक है, अच्छा इस यही ओम ने बताया था। क्या बताया था जी इसी बात को किसने बताया था ओम ने कि विद्युत धारा और विभवांतर आपस में क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं जी समानुपाती। समझ में आया नहीं आया समझ में किसको आया और किसको नहीं आया उस दिन भी बताए थे कि नहीं बताए थे आ गया समझ में आ गया होगा समझ में आशा करते
ये जो आई है वो समानुपाती होता है किसका, विभवांतर का। अच्छा, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा ना। चलो इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे मिटा देते हैं। समझ में आएगी नहीं बात जी। आई समानुपाती होगा किसका, भी का। आई को जब हटाएंगे तो बराबर आएगा भी, लेकिन एक क्या आएगा इसके साथ, नियतांक, आर नियतांक आता है। ये आर क्या है जी, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध, जो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध तुम लोग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। प्रतिरोध बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई अपन भी ऐसे बताए थे, भी आई आर। तो देखो ऐसे ना बताए थे जी। तो आर निकालना है तो भी बटा आई, ठीक है। आर निकालना है तो क्या होगा, भी बटा आई। देखो भी कितना है, 2, 2/1 कितना आएगा प्रतिरोध जी, 2 आएगा। भी कितना है, 4, आई कितना है, 2, 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। 6/3 कितना आएगा, 2 आएगा। 8/4 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर जो है ना प्रतिरोध, वो क्या है, फिक्स है। मान बदल रहा है उसका, नहीं बदल रहा है। प्रतिरोध का मान नहीं बदल रहा है। समझ आया कि नहीं बात। प्रतिरोध बदलेगा, नहीं बदलेगा। यही बात किसने बताया था जी, ओम ने। आर क्या होता है, नियतांक होता है, फिक्स होता है। तो आई बराबर फॉर्मूला हो गया आर बटा भी। और यहाँ से तुम लोग जैसे कर चाहेगा वैसे क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। आई बराबर एक मेन फॉर्मूला कौन सी हुआ, आर इंटू भी। आई बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, आर इंटू भी। अब यहाँ से ये क्या बन गया तुम्हारा मेन फॉर्मूला। यहाँ से तुम लोग जो चाहो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई का तो निकल गया, आर निकाल सकते हो कि नहीं, आर हो जाएगा भी इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा आई बटा भी। यदि भी निकालना है तो आई इस पार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी, सॉरी आर इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा आई बटा आर। अरे भी बराबर क्या होगा जी, आई इंटू आर होता है। क्या होता है, आई इंटू आर होता है, ठीक है। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। आर बराबर क्या होगा, आई बटे भी। समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आ गया ना जी, नहीं आया। आई समानुपाती होता है किसका, भी का। यही बात किसने बताया था, ओम ने। किसने बताया था, ओम ने, ठीक है। आर बराबर भी इंटू आई। ये डायग्राम देखकर फॉर्मूला क्या होगा, निकलेगा। भी का मान निकालना है तो आई आर का मान निकालना है तो भी आई, और आई का मान निकालना है तो भी आर। समझाया। इस डायग्राम को देखकर क्या करना है जी, सबका मान निकाल लेना, ठीक है। बोलेगा तो भी सबसे ऊपर आई आर आई किस कैसे लिख दो, क्या होगा, चलेगा, ठीक है। जहां आर क्या है, प्रतिरोध है, भी क्या है, विभवांतर है, और आई क्या है, विद्युत धारा है। समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया। ये क्या है, ओम का नियम। अच्छा, ओम के नियम में बोला जाता है कि ताप को कैसा रखा जाता है, अचर रखा जाता है, ठीक है। मतलब ताप बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब प्रतिरोध पढ़े थे, ठीक है, प्रतिरोध पढ़े थे ना जी, तो पढ़ रहे थे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक ताप कारक था कि नहीं था, कि ताप बढ़ाने और घटाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और घट जाता है, ठीक है। तो यदि मान लो कि इसको हम लोग कुछ टेम्परेचर, मान लो कि ये वाला जब विद्युत धारा 1 और विभवांतर 2 प्रवाहित हो रहा था, उस समय 40 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, ठीक है। और जब दूसरा केस को करने गए थे, इसका वोल्टेज को क्या किए थे, बढ़ाए थे, 4 पे किए थे। उस समय विद्युत धारा कितना था जी, 2 और 4 था। उस समय टेम्परेचर हम 60 डिग्री करते हैं ना, तो इसका मान लो कि तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। अच्छा, तार का प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकेगा। इलेक्ट्रॉन रोकेगा तो यहाँ पर एमीटर का मान सही आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो उस समय कुछ मान आ जाएगा, तो मान आ जाएगा तो देखेंगे प्रतिरोध फिक्स नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रतिरोध 2 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ओम के नियम के लिए ताप को, यानी टेम्परेचर को क्या रखना है, असर रखना है, बदलना नहीं है। इसी बात बताया था किसने जी, ओम ने। यही बात को किसने बताया था, ओम ने। इसका नोट भेज देंगे, बढ़िया से क्या करेगा, लिख लेगा। समझ आ गया बात, ये ओम का नियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी, आ गया। उस दिन तो बताए किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं।
चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान रहे जी, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। अब बोलेगा सर प्रतिरोध किसको किसको कहते हैं, तो जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी विद्युत उपकरण है वो विद्युत धारा का क्या करेगा जी, बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे पंखा भी क्या है, बाधा उत्पन्न नहीं करता है, करता है, ठीक है। पंखा बाधा उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा, किसका, विद्युत धारा का, ठीक है। बल्ब बाधा उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा, किसका, विद्युत धारा का, ठीक है। तो कोई भी विद्युत उपकरण जो विद्युत से क्या होता है, चलता है, वो यदि किसी भी परिपथ में जोड़ा जाए तो उसमें क्या उत्पन्न करता है जी, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग उपकरण को क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी उपकरणों का संयोजन, ठीक है। तो उपकरण को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन जी, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे जानते हैं हिंदी मीडियम का भाई, है ना जी। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक जोड़ते हैं हम लोग, जोड़वे नहीं करता है श्रेणी क्रम संयोजन, बोका आदमी रहेगा उस श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर किस में रहता है जी, समांतर क्रम। हम लोग का घर में जितना भी वायरिंग होता है सब किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़ा नहीं होता है। अब श्रेणी क्रम होता कौन सी है, ध्यान दो, ठीक है। मान लेते हैं कि एक घर का ये मैन स्विच है, क्या है जी, मैन स्विच। इसको नीचे गिरा देंगे तो पूरा घर का लाइट खत्म, इसको ऊपर कर देंगे तो पूरा घर में लाइट जलने लगेगा, ठीक है। इसी को बोले मैन स्विच, समझ आएगी ना। अब ध्यान दो, इस मैन स्विच से हम क्या किए हैं, वायरिंग किए हैं पूरा घर में, है ना जी, वायरिंग किए हुए। यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। क्या है, स्विच, स्विच समझता है, टिप टाप दाबने वाला जी, है ना, टिप टाप दाबने वाला है। चलो अभी टिप टाप नहीं दाबते, तुमने तो देखा होगा टिप टाप घर में दाबने वाला जी, किधर की ओर दाबता है तो पंखा चलता है, ऊपर ऊपर। अरे ऊपर निकलता है तब, एक और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे और क्या लगा हुआ है जी, स्विच लगा, तीन स्विच लगा है। और तीन स्विच में हम कोई विद्युत उपकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो मेरा किसका काम करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा जी, प्रतिरोध का काम। मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लग घुसा दिए, एक प्लग क्या किसका घुसा दिया जी, पंखा का, ठीक है। मान लेते हैं अब पंखा हम थोड़ा बना पाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। पंखा से क्या किए जी, जोड़ दिए इसको, ठीक है। कौन वाला पंखा, स्टैंड पंखा, स्टैंड पंखा है। इसको मान लेते हैं, स्विच को हम जोड़ देते हैं तुम्हारा ले जाके टीवी से, किससे, एलईडी टीवी, ठीक है। देख रहा है ना, नाच रहा है, नाच रहा है, ठीक है। टीवी के अंदर ना, हाँ हाँ, ठीक है। समझाएंगे नहीं बात। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक
टीवी जोड़ दिया, ठीक है। अभी टीवी बंद है, मान लो ना, स्विच कोई नहीं रहा है, ठीक है। अभी टीवी क्या है जी हाँ, यहाँ पे एक तो जोड़ देते हैं हम लाइट को, किसको जोड़ देते हैं जी, बल्ब को जोड़ देते हैं, ले जाके किससे जोड़ दिया हम, बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो स्विच तो है ये नहीं, मौन स्विच है नहीं, चलो नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी सबका स्विच क्या है, बंद है, सबका स्विच क्या है, बंद है। इसको दाब दिए फट से, ठीक है। इसका स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। स्विच क्या हो गया, ऑन। स्विच क्या हो गया जी, ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया तो नीचे तरफ जलेगा। कौन कौन ट्रेन में सफर किया है सर, देखना ऐसे ऊपर एक तो बत्ती रहता है, ठीक है, ऊपर दबा रहेगा तो बत्ती बंद रहेगा, नीचे दाब देगा तो बत्ती क्या लगता है, जलने लगता है, ठीक है, सो जाएगा। तो मान लेते हैं कि बत्ती क्या हो गया, जल गया, मतलब स्विच क्या हो गया, ये ऑन हो गया। तो जैसे ऑन हुआ तो पंखा क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, है ना जी, हवा देगा ही, देगा कि नहीं देगा, हाँ। अब देखो हम अब टीवी का स्विच क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। टीवी का स्विच जैसे ऑन किए तो यहाँ पे लड़का लड़की नाचने लगा, है ना जी, फिल्म चलने लगा, सो जाएगी ना बात। अब देखो इधर, इधर ध्यान दो, इधर जैसे हम इसको, ये भी बंद था ना, अभी इसको जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब भी क्या होगा, जल रहा है, ठीक, बल्ब भी क्या होगा, जलेगा, समझाया। अब क्या करते हैं, जैसे सबको ऑन कर दिए, सब चलने लगा ना जी, इसको बंद कर दिए, इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए, पंखा हवा देना बंद कर दिया। इसको जैसे ही बंद किए ना, सब भूत आ गया, टीवी भी बंद, टीवी भी क्या हो गया, बंद हो गया, बल्ब भी क्या हो गया, जलना बंद हो गया। जा गड़बड़ा गया। वो लोग का स्विच दाबे थे, हाँ नहीं दाबे थे ना जी, दाबे थे नहीं दाबे थे, वो लोग का तो स्विच ऑन था, है ना जी। जैसे हम बल्ब को क्या किए, सॉरी पंखा को क्या किए, बंद किए, पूरा सिस्टम में क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। क्यों बंद हो गया, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जी, श्रेणी क्रम में। बताओ तुम लोग के घर में जितना भी उपकरण होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। मान लो कि एक पंखा को बंद करना होता है, बंद किया तो पूरा घर का लाइट बंद, ऐसा होगा, हाँ? ऐसा होगा तो उखाड़ के फेंक देगा सब, नहीं फेंक देगा जी, फेंकेगा कि नहीं बोलेगा फालतू चीज है, कौन लगा दिया यहाँ पे, है ना। तो बताओ आदमी बोका होगा उस श्रेणी क्रम में जोड़ेगा ना जी, जोड़ता है श्रेणी क्रम, नहीं जोड़ता, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ता है। हम लोग के घर में जितना भी वायरिंग होता है, जितना भी संयोजन होता है, वो कैसा संयोजन होता है जी, समांतर क्रम संयोजन होता है। कौन सा क्रम संयोजन, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन नहीं होता है, श्रेणी क्रम नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का और एक खराब बात क्या है कि यदि एक तो कोई उपकरण खराब हो गया ना, यदि मान लो कि पंखा में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट खराब हो गया, बंद हो गया, इसको चला रहे नहीं चल रहा है, तो पूरा ये सब सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चल भी नहीं, खराब नहीं होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये तुम लोग जो देखा ना यहाँ पे, ठीक है, ये कैसा, किसका एग्जाम्पल है जी, श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का एक खराबी क्या है कि पहला खराबी कि किसी भी उपकरण को बंद करते हैं तो प्रत्येक उपकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक, नहीं नहीं नहीं, बल्ब को बंद करेंगे तो ये सब बंद नहीं होगा, ठीक है। किसी भी मतलब जो पहला उपकरण है जिससे होकर गया है, ठीक है, उस उपकरण को बंद करेंगे तो ये सारा उपकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि पंखा चलता है, ठीक है, टीवी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, ठीक है, तीनों चीज क्या हो रहा है, चल रहा है, तीनों में करंट जा रहा है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। अब ये ऑन है, इस टीवी को बंद करते हैं तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। इसको बंद करते हैं तो ये दोनों चलेगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके आगे कोनो जोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझा। ये एग्जांपल है किसका जी, श्रेणी क्रम का, ठीक है। श्रेणी क्रम में यदि कोई एक उपकरण खराब होता है तो पूरा घर में लाइट जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसको कौन सा संयोजन बोलते हैं जी, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसको और बढ़िया से समझते हैं, इसको और बढ़िया से क्या करते हैं, समझते हैं। इतना इतना दूर तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब पूछा ये वाला जो श्रेणी क्रम है ये ट्रेन में रहता है ना,
कहीं नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है। घर में तो घर में लगा नहीं दोस्त, घर में लगा लेना। श्रेणीकरण पढ़ा रहा था, इसका उपयोग कहीं नहीं। ध्यान दो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, ठीक है। बैटरी समझते हैं, ये क्या ले लिए, इसमें कुंजी है, ठीक है। क्या है कुंजी, कुंजी मतलब बटन, बटन है ना, दाबेंगे तो ऑन, हो सकता है, काय नहीं होता है, होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 ठो बल्ब जोड़ते हैं। 3 ठो क्या करते हैं, ये बल्ब जोड़ते हैं। जिस प्रकार 3 ठो उपकरण जोड़े थे, मूर्खा मूर्खी सब, अपने अपने हम बतियाते हैं। हमको बोलो कौन सी बोला है, ये तो जोड़ना कितना आसान है ना, तुरंत ही जोड़ दिया हम तो बोर्ड में। आएगा तो प्रैक्टिकल करेगा तो समय लग जाएगा ना जी, करवाएंगे प्रैक्टिकल करेंगे, इतना सामान कहाँ से लाएंगे। ए मीटर वोल्ट मीटर होगा। और कौन कौन काम करता है बिजली का जी, मतलब ठीक सामान मान कौन करता है, उसके पास एक होता है ऐसे सटाने वाला, दांत निकल जाता है ऐसे सटाता है, ठीक है, सटाता है कि नहीं, वो भी वोल्ट मीटर और ए मीटर और वोल्ट मीटर का काम होता है। ऐसे उसमें बढ़ाने का रहता है। हाँ, कहाँ है वो, है लेके आना तो। ध्यान दो, 3 बल्ब को क्या किया हम, जोड़ दिए। 3 बल्ब तो जोड़े हैं, चलो हटाओ। 3 बल्ब को क्या किए जी, जोड़ दिए। इधर वोल्टेज बढ़ाने का घटाने का होगा, 2 4 6 8। मान लो कि हम वोल्टेज कहाँ पे रखते हैं, 8, तो एकदम बल्ब भगा के जलना चाहिए, है ना जी। ध्यान दो, इस समय जब हम 8 पे वोल्टेज रखे हैं ना जी, तो तुम देखिएगा कि जो पहला वाला बल्ब है वो भगभगा के जल रहा है, ठीक है, पूरा चाण के क्या हो रहा है, जल रहा है, समझा कि ना। दूसरा वाला बल्ब उससे कम जल रहा है, और तीसरा वाला बल्ब और मुझे जल रहा है, ठीक है। तीसरा वाला बल्ब क्या हो रहा है जी, मुझे। इसका मतलब क्या, क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह घट गया। चलो अब चेक करते हैं, है ना जी। चेक कैसे करेगा सब, ए मीटर लगा के इलेक्ट्रॉन घटा कि बढ़ा ना जी, तेज जो दौड़ रहा है कि धीमा दौड़ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो ए मीटर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया जी, आप पूछे कैसे। हाँ इधर प्लस वाला चार्ज है, इधर माइनस वाला चार्ज है। हाँ, तो ये प्लस वाला चार्ज में भभका के जलेगा, और इधर से नहीं जलेगा। इधर भी तो जलना चाहिए ना। जला कहाँ बोल रहे नहीं जलेगा, जलेगा, लेकिन अंतर देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है। तो वो भी मुझे थोड़ी ना जलेगा, वो भी तो भभका नहीं जलेगा, वही तो सर समझाने पड़ेगा। यहाँ धीमा जले, यहाँ तेज जलेगा, यहाँ हल्का कम, यहाँ और वहाँ में तो माइनस थोड़ा थोड़ा कट करके आया है ना। एकदम समझो। ध्यान, एक काम करो तो लाइए लो बल्ब है जी, हाँ है घर में छोटा छोटा, यहाँ बैटरी है, हो ये जाए तो अभी चलो मान लो। अंतर देखने को क्या होगा, मिलेगा, पूरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देखने को क्या होगा जी, मिलेगा। ये जल रहा है, ये उससे कम, और ये ध्यान दो। ए मीटर लगा के हम क्या करेंगे जी, चेक करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ए मीटर लगा के क्या ए मीटर लगा के क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि 8 पे था तो इसका रीडिंग 2 बता रहा था। कितना बता रहा था, 2, या कुछ हम मान के चलते हैं, कितना बताएगा हमको मालूम है जी, नहीं मालूम है ना, मान के चलते हैं कि 4 बता रहा है। ले कि तुम लोग कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, कितना मानेंगे बोलो, 3, ठीक है। मान के चले कि कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, ठीक है। कौन है,
एमीटर। कौन? एमीटर। ठीक है, जब हम लोग एमीटर को जोड़े इसमें तो ये कितना बता रहा था? 3 बता रहा था। ठीक है, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का रफ्तार है वो कितना दिखा रहा है? 3 को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इस एमीटर को जोड़ते हैं। एमीटर को क्या करते हैं? और जोड़ते हैं 2 अलग अलग बल्बों के बीच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जोड़े कैसे हैं देखो तो, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के पहले, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़कर जब इसी क्रम को क्या किया जाता है जी, जारी रखा जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा संयोजन बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर जब इसी क्रम को क्या रखते हैं? जारी रखते हैं। आगे जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, चौथा प्रतिरोध का दूसरा सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार जोड़ते जाते हैं तो किस क्रम वो कैसा संयोजन होता है जी? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, उसमें प्रतिरोधों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है आपस में। ठीक है, किसको जोड़ा जाता है जी? प्रतिरोध को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखो प्रत्येक सिरों के बीच हम फिर से क्या लगा रहे हैं? एमीटर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं जी? एमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो एमीटर और लगा देते हैं। जब यहाँ पर देखे थे एमीटर में कितना रीडिंग आ रहा था? 3 आ रहा था, तो जो सिरा है ना, सिरा इस जगह पे भी एमीटर लगा देते हैं और इस जगह पे भी क्या करते हैं? एमीटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ रहे हैं? एमीटर। तो हम देखेंगे, हम यह देखेंगे कि इस एमीटर में भी मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। मान क्या आ रहा है जी? समान। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी रीडिंग 3 बता रहा है, यहाँ पे भी रीडिंग 3 बता रहा है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक जगह में विद्युत धारा क्या होता है जी? समान होता है। आई क्या होता है? फिक्स होता है। आई क्या होता है? नियत होता है, फिक्स होता है। समझा गया बात? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक जगह पे विद्युत धारा क्या होता है? फिक्स होता है। आई क्या होता है? समान रहता है। क्या रहता है जी? समान बोले चाहे फिक्स बोले चाहे नियत बोले, है ना। प्रत्येक जगह पर जो विद्युत धारा है वो आई क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। समझ आएगी बात? समझ में आया? नहीं आया? आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं जी? वोल्ट मीटर। इसको कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। अब हम लोग किसको जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर को। किसको जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर। अब जहां जहां क्या था जी? ए मीटर लगा था, वहां वहां हम क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, वहां वहां हम क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। ये जो ए मीटर है ना, वो उसके जगह पे आप क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। चलो यहाँ नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर तो 2 सिरों के बीच लगता है ना, ध्यान दो। चलो जोड़ दिया तार को, है ना जी। अब यहाँ पे एक तो क्या कर दिए? वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर लगा। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है। तो यहाँ से 8 वोल्टेज हम क्या किए थे? दिए थे, है ना। ये जाके फिर किसमें घुस रहा है? इसमें आ रहा है। तो इसमें जो दिखाएगा ना 2 4 6 8, इसमें कितना वोल्टेज दिखाएगा तुम्हारा? 8 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि परिपथ से होकर कितना वोल्टेज जा रहा था? 8 वोल्टेज, और घुसा भी कितना वोल्टेज? 8 वोल्टेज। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। समझा कि नहीं? ऐसे क्या होता रहेगा? चलते रहेगा। प्लस वाला जाएगा, माइनस वाला आएगा। ठीक है, समझा? तो ध्यान दो, यहाँ पर जब हम वोल्टेज देख रहे थे तो कितना वोल्टेज दिखा रहा था जी? 8 दिखा रहा था। कितना दिखा रहा था? 8। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिपथ से होकर कितना वोल्टेज घूम रहा था? 8 घूम रहा था। कितना घूम रहा था जी? 8 घूम रहा था। अब देखो प्रत्येक सिरा में हम विभवांतर को क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, प्रत्येक सिरा में एक एक हम क्या लगा देते हैं जी? वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए,
यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिए, यहाँ पर एक क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर क्या कर दिए, लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिए, यहाँ एक वोल्ट मीटर क्या कर दिए, लगा दिए। अब देखेंगे इस वोल्ट मीटर में ना सबका मान अलग अलग है। ठीक है, सबका मान क्या है जी, अलग अलग, जो ज्यादा रोकेगा। ठीक है, जो ज्यादा रोकेगा। अच्छा, वोल्ट मीटर की कितना, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच का विभवांतर, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच आवेश को ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ज्यादा रोक कर रखेगा वहां पर वोल्ट मीटर में ज्यादा मान आएगा, जो कम रोक कर रखेगा वहां पर वोल्ट मीटर में कम मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ठो प्रतिरोध था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बल्ब ज्यादा भगभगा के जल रहा था ना जी, मतलब ये धारा का कम विरोध कर रहा था, तब ना ज्यादा जल रहा था। हाँ? ये बल्ब तेज जला मतलब उससे कम, तो ये धारा का और ज्यादा विरोध करेगा, और ये धारा का सबसे ज्यादा विरोध करेगा। ठीक है, तो ये धारा का कम विरोध किया, तो यहाँ पर बताओ ज्यादा काम करना पड़ेगा कि कम काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर में इसका रीडिंग कम आएगा कि ज्यादा आएगा। हाँ, ठीक है, मान लेते हैं 2, कितना जी, 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मान लेते हैं 2.5, कितना 2.5। ठीक है, समझ में आया, कितना हो गया, 2 2.5 4.5 है ना। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मान लेते हैं 3.5, कितना है जी, 3.5। समझा। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे थे कि वोल्ट मीटर जो है कितना किसके पास था, 2 के पास, मतलब इसको कम काम करना पड़ रहा था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए। इसको जो है ना वो कहाँ चल गया, 2.5 के पास चल गया, मतलब इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा रोक रहा है ना जी, ज्यादा रोक रहा है तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि और ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बल्ब धीमा जल रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा रोक के रखा था, है ना जी, ये कम रोक के रखा था, ये सबसे कम रोक के रखा था, है ना। तो हम देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर में अलग अलग क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो यदि इधर से होकर 8 तुम्हारा क्या हो रहा है जी, वोल्टेज जा रहा है, तो ये रोक लिया कितना 6, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा 6 जाएगा, है ना, कितना जाएगा 6। ये रोक लिया कितना 2.5, इसमें कितना जाएगा 4। तो बताइए बल्ब मुंझुंग नहीं जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। अब इधर से जितना आया धीमा होकर के देगा बैटरी को, बैटरी फिर धक्का लगा के क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, क्या करेगा जी, मार देगा, और फिर से चल जाएगा किधर, इधर। समझा कि नहीं बात। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे प्रतिरोध होने के कारण क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और इस वोल्टेज का मान, ठीक है, ये कितना कम किया जी, 2 कम किया। ये कितना कम किया, 2.5 कम किया। ये कितना कम किया, 3.5 कम किया। जब 2 2.5 3.5 को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 7 8। कुल वोल्टेज का क्या होगा जी, बराबर होगा। ठीक है, यानी प्रतिरोधों के सिरे में उत्पन्न विभवांतर कुल वोल्टेज का क्या होता है, बराबर होता है। कुल वोल्टेज का क्या होता है, बराबर। किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन। किसमें बात कर रही है, श्रेणी क्रम संयोजन। यदि समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देगा तो ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, हल्का फुल्का उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, है ना जी। आगे कल के क्लास में इसको और एक बार क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़िया से समझ आएगी ना, प्रैक्टिकल कर करके, है ना जी। सामान लेते आएगा, देखेंगे खोल क्या सामान होते हैं। हमको मालूम है समझ में नहीं आया तुम लोग को बढ़िया से, ठीक है, नहीं आया होगा, हमको पता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इतना भी समझ में नहीं आया, रट लिए। ध्यान दो सर, ध्यान दो जी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि सब में विभवांतर अलग अलग है ना जी। सब में विभवांतर क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। जबकि सब में धारा क्या था, समान था। यदि इसको हम लिखना चाहे विभवांतर और धारा के रूप में, कहाँ था जी, क्यों मिटा दिया जी बिंदा, इस जगह पे, इस जगह पे नहीं, और ये सर, ये सर, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, बस सटीक जाएगा। मैं वहां नहीं होने दूंगा, ध्यान दो। अब इसका एक तो हम लोग बना देते हैं परिपथ। ठीक है, चलो
यहाँ पर क्या होगा जी, बैटरी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लगा देते हैं मान लो कुंजी, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध, प्रतिरोध को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे ना रे, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध है ना जी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन प्रतिरोध हो गया, तीन ठो बल्ब था, है ना। इसको प्रतिरोध को किससे दिखाया जाता है, R1 से, R1, R2, R3। इससे होकर कितना धारा प्रवाहित हो रहा था रे, I। यहाँ भी कितना था, I था, यहाँ भी कितना था, I था, यहाँ भी कितना था, I, और यहाँ भी I। धारा का मान बदल रहा था, एमीटर में देख रहे थे ना, सब जगह मान कितना आ रहा था, 3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। हाँ, अब देखो प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो क्या है विभवांतर, इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ क्या था, अलग था, V1, V2 और V3। और हम लोग क्या देखें कि जो कुल वोल्टेज था, ठीक है, कुल विभवांतर कितना था 8, वो V1, V2, V3 के योग के बराबर था। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े, ओम लॉ से पढ़े थे कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R, होता है कि नहीं होता है जी, होगा ना। तो V बराबर I इंटू R, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 है कि प्रतिरोध V1 किसका था, इसका विभवांतर था, इस प्रतिरोध का R1 का, ठीक है। तो I इंटू क्या हो जाएगा, R1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। समझाया। इस V1, V2, V3 का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर V1, V2 और V3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, जब V का मान रखेंगे तो क्या होगा, I इंटू R, V1 का I इंटू R1, V2 का I इंटू R, V3 का I इंटू R3, I इंटू R, सब जगह I है ना, I क्या हो जाएगा जी, कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ध्यान दें, I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी यह बात समझ में आया कि R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। ये जो प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध इसमें कितना होगा, जितना प्रतिरोध ये रोक रहा है, जितना ये रोक रहा है, जितना ये रोक रहा है, वो कुल प्रतिरोध का यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा रोका गया धारा, इसके द्वारा रोका गया धारा, इसके द्वारा रोका गया धारा को यदि हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना निकल जाएगा जी, हमारा कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं बाबू। इधर से होकर 8 धारा प्रवाहित हो रहा था कि नहीं, ये रोक दिया कितना जी, 2, ये रोक दिया 2.5, ये रोक दिया 3.5, तो इधर से लगभग बहुत कम मात्रा में आएगा, ठीक है। और आने के बाद फिर किसको दे देगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, समझा कि नहीं होगा, जीरो होगा क्या, नहीं होगा, कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, और जाने के बाद किधर दे देगा, फिर बैटरी के रेन टर्मिनल में, और ये फिर किधर कर देगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है, किधर की ओर कर देगा, आगे बढ़ा देगा। आई है श्रेणी क्रम संयोजन, इसी से तुम लोग का क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समझा।